अंकिता छत्तीसगढ़ में आईपीएस ऑफिसर है, सीनियर आईपीएस है। हाँ। और वो इनको बिल्कुल अपनी मम्मी मानती हैं और ये उनको अपनी बेटी मानती हैं। पूरे 20 लाख रुपए खर्च करवाएं। ज्वेलरी कौन दिलवाएगा? आज मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। सरप्राइज अब खुला है। सच में यार, मैं तो तेरे वाला समझ रहा। एक हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। और देखो, मैं गुड मॉर्निंग। मैं तो ठीक हो गया, पर भम्मू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मैं जब वहाँ एडमिट था उसी समय उसकी तबीयत खराब हो गई। तो बीच बीच में सही सी हो जाती है, फिर खराब हो जाती है। अभी भी रात से बिल्कुल कंटिन्यू, फिर रात से क्या, कल शाम से ही बिल्कुल कंटिन्यू अभी भी बीमार ही पड़ी हुई है वो। उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी सी हो रही है और एकदम चक्कर आ रहे हैं। तो कंटिन्यू लेटी हुई है वो। तो इसलिए आज मैं ही अकेला आ रहा हूँ। हमारे यहाँ से रोज़ कबूतरों के लिए दाना डाला जाता है। अगर हम लोग भी नहीं होते तो ये छोटू और इनकी जिम्मेदारी है कि सुबह सुबह इनको, डॉग्स को, कबूतरों को दाना ये लोग डालते हैं। और अब हम आए ही हैं गोदरेज सोसाइटी में, जहाँ गोदरेज वाला हमारा बड़ा विला है, उनके ऑफिस में। आपको पहचान लोग पहचानिए। उधर है शायद, ये है शायद, मुझे लगा। देखो ये जो सबसे बड़ा जो है ये इधर की रो में पहला वाला। और ये मेरे जस्ट पीछे जो दिख रहा है गोल्फ कोर्स है। और ये गोल्फ कोर्स यहीं से शुरू होता है, इनके ऑफिस से ही। और ये हमारे विला के पीछे तक है। हमारे विला के गेट से निकलते हैं, सीधा गोल्फ कोर्स शुरू होता है। क्या है? तो ऐसे ही चलेगा। जूते पहन, जींस पहन ले। आज धबला मत पहन लिए। आज ढंग की जींस पहन ली है। कौन सी? ठीक ठाक सी पहन ले, पुरानी कोई जींस ही ना पहनना है कहीं का। नहीं है ना। आज वो मत पहन ली, पजामा सा पहन ले इतने बड़े। पता ना क्या है वो। गजब बेइज्जती है। एयरपोर्ट पे भी पिछली बार वो कौन हो गए, वो सिक्योरिटी वाले वो भी ये कह रहे हैं कि भैया ये क्या है। क्या कह रहे हैं बताइए। मैंने कहा कार को है। अरे कारा को तो हमने भी देखा है, पर ये क्या है? ये कैसे कार को है? कार इसमें ना को वो बटन लगे हुए थे मेटल के, तो वो जब भी वो चेक करे वो टू टू बजने लगे। वो कह रहे यहाँ क्या है, यहाँ क्या है। मैंने कहा कुछ नहीं है, उसमें बटन है बस। कम से कम यहाँ तक का तो बटन लगा ही ले। ये फिर एक काम कर, पूरा खोल दे। आप मुंह तक लो। मोता करके। इधर आओ। और देखिए नेल्स भी कटवाइए। ऐसे गाल पकड़वाओ। पैर के नेल्स कटवा। जींस पहन, जूते पहन और चल। लो एक बार गाल कटवाइए। 20 करोड़ का चेक करो अपने लिए। मेरे लिए कर दो। अपने लिए। तेरे होटल से जाएंगे, ऐसे साइन करे बड़े बड़े, मेरे खाते में डाल दिए। ठीक है। मैं और अपने चुप शॉपिंग पर निकल जाया करूंगी। ठीक है, आजा। तो हेलो गाइस, आज मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ क्योंकि कल वाला ब्लॉग मेरा ट्रेंडिंग पे जा रहा है और नंबर 9 पे जा रहा है। तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है और आप सबका थैंक यू, बहुत ही बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आप ऐसे ही ट्रेंडिंग पे लाते रहें और भम्मू की दुनिया को ऊंचाइयों तक पहुंचाते रहें। तो आपके बिना कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता आपके बगैर। अगर आप हैं तो सब कुछ है। तो ऐसे ही ट्रेंडिंग पे आप लाते रहिए। थैंक यू, दिल से थैंक यू। और मैं दिखाती हूँ आपको शॉपिंग। मैं हूँ बहुत ज्यादा खुश। तो मैं इतनी शॉपिंग कभी नहीं करके आती क्योंकि मुझे लगता है मेरे कार्ड से जा रहा, भाई मैं नहीं करूंगी। मैंने लेके गई, मैंने पकड़ लिए और उसके बाद भाई जब तक पूरी शॉपिंग नहीं होगी मैंने इन्हें नहीं छोड़ा। तो बहुत सारी मैंने शॉपिंग करी, मैं हो गई हूँ खुश। और देखो अब मैं दिखाती हूँ, ये है गुची का ट्रॉली बैग इनका। ये बॉस के बहुत सारे रखे हैं, एक एक ऐसे करके निकालूंगी ना तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। एक पॉकेट में बहुत सारे टी शर्ट्स हैं। हाँ। और जीन्स हैं। और देखिए ये गुची का, ये मेरे भी है इसमें। ये मेरा निकाल के दिखाऊं? अब दिखा दे, नहीं बहुत टाइम लगेगा। चल ये चलो अब तुम भी दिखाओ ना, मैं हेल्प करो। उधर जाओ, चलो उधर पहुंचो। ये हाँ। एलवी के किस किस के हैं? ये यस के हैं और मेरे हैं। यस के हैं, एक और एक तेरे मेरे हैं हैं। और एक सैंडी के हैं। सैंडी के ये है। और एक सैंडी सैंडी का के बैग गुची है का ये रहा। और ये सैंडी का बैग और ये है। अरमानी के इसमें जीन्स और टी शर्ट्स मेरी हैं बहुत सारी। ये देखिए ये है सैंडी का। इसमें कई हैं बहुत सारी। कई सारी हैं, फिर वो खोलने में थोड़ा टाइम लग जाएगा तो इसलिए हम जल्दी जल्दी आपको दिखा देते हैं। और इसमें ये लाइए साड़ियाँ। ये तो सैंडी का है ना? ये सैंडी का, सैंडी का भी तो दिखाऊंगे। ये सैंडी की बेल्ट है, इसमें जो एक होती है। तो ये उसका सैंडी का बहुत ही प्यारा सा बैग। अब खुद रखेगी, इसमें तो फैलाने वाली हूँ। ठीक है। और देखिए मीना बाजार से मैंने काफी ली। और ये देखिए ये बॉस इसमें कई टी शर्ट्स और जीन्स हैं। पूरे बैग भरे हुए हैं, अगर मैं रखूंगी तो पूरा बैग भर जाएगा। और मैंने कुछ साड़ियाँ ली मीना बाजार से, ये देखिए। ठीक है, मैंने दिलाई ये भी। हाँ बिल्कुल। और ये देखिए, ये मैंने बहुत सारा सामान लिया।
और मेरी मैंने अपनी दिखा दिया। और सबसे पहले ये चीज निकाल के दिखानी पड़ेगी भैया, तो ये ट्रॉली निकाल- बैग? हाँ बिल्कुल। अबे यार खींचना ही शायद नीचे खींच। ये रहा ट्रॉली बैग। ये देखो, ये बहुत ही प्यारा, ये मेरे को सबसे ज्यादा प्यारा लगा, अच्छा लगता है। ये एक ऐसे लेके भागे चली जाओ। केबिन बैग है ये। केबिन बैग, और बात तो केबिन बैग ही ज्यादा इनमें बहुत सारी, इसमें देखो जैसे ये है, तो मेरी क्या जीन्स है इसमें, एक दो उसमें, एक ये रही। और ये हो गई, चलो निकाले। और एक जीन्स हो गई मेरी ये बॉस की इसमें, और है ना ये हो गया लो। और ये 3 इयरिंग। और ये है मेरी 1 2 3। ठीक है। और और वो उधर उसमें अरमानी, और इसमें कई हैं। अरमानी की जीन्सें कहाँ गई? ये चीजें रख दी होंगी ना। ये रही अरमानी की एक जीन्स, अरमानी की ये रही। ये क्या है? ठीक है। और ये रही टी शर्ट, और ये देखो ये मैंने कर दिया। और ये हैं कितनी टी शर्ट, ये अरमानी की, ये रही 3 टी शर्ट अरमानी की, ये रही। और अभी इनकी 1-2 बॉस- जीन्स वहीं पे रहेगी अरमानी पे, और जिनकी उस पे- साइज, जिनकी वो हो रही है, जो साइज के हो रही है, तो उधर ही छोड़ दी हमने। ये मेरी साड़ी, साइज लेंथ कम करते हैं ना। ये मेरी साड़ी मैं टेप लगा रखी है क्या। मुझे इन्होंने साड़ी दिलवाई रिकी है। वाला कौन से में दिखाओ ना, रिकी वाला के जूते इसमें है, कौन से में? इसी कोई सा भी खोल लो। अब देखो मेरे सुना ना, खुद पकड़ना बेटा। ये हैं, ये मेरे हो रहे हैं, देखना ये रिकी के हैं। ये रिकी के, ये कल रिकी लाया, देखो ये ओ टी शर्ट से मैच हो रहे हैं, मेरी टी शर्ट हो रही ना, तो मैं आप पहन ये जाओ। हैं एलवी के, ये लाया रिकी। इसमें किसके? मेरे इसमें तेरे वाले दिखाओ भैया। ये हैं भम्मू जी के, ये हैं भम्मू जी के। एक निकाल दे रहा हूँ। ऐसे दिखा दो जरा जरा, फिर लगाने में बहुत टाइम लगा है, पूरा फिटिंग करना पड़ेगा मेरे को। ये ये भी रिकी नहीं है, ये कब ले आया? रिकी 2 ले आया। एलवी के? रिकी ने हमसे आंख वैसे दूसरे ले लिए। ये हमें सरप्राइज अब खुला है। सच में यार, मैं तो तेरे वाले समझ रहा। पता क्या हुआ, ये सरप्राइज अभी खुला है, हमें नहीं पता था। हम तो एक दिन और बाद सुनो, आगे चले गए मेरा कार्ड ले गया था बहुत भाई। भाई। और ये दिखे तेरे तो शायद ये भी रिकी गई है ना, ये तेरे, हाँ ये है तेरे। मेरे तो। ये भम्मू के। वाह, मेरे एक, रिकी ने ले ली 2-2। अभी तो कुछ रिकी और भी निकल सका है। हाँ बोले ये ना, मैं देख रहा हूँ यार अभी। पीछे वो बैगों में क्या रखा है, ये उन्हीं के है, इन्हीं के बॉक्स है वो। अच्छा, तो हाँ, और मैं एक अपनी प्यारी साड़ी भी दिखा दो। तुम तो ये अपने देखो। गुच्ची एलबी पे फैल गई। ये देखो, ये इन्होंने मुझे बहुत ही प्यारी एक साड़ी दिलवाई है। ये ऐसा हमारी मैरिज एनिवर्सरी है 8 मार्च की, तो उसके लिए मैंने के लिए तू पहले तैयार करा ना ये साड़ी। ये वहाँ पर सबसे अच्छी साड़ियों में अच्छी थी। साड़ी थी, और ये कॉस्टली भी बहुत है। और भाई, और देखो इसका ब्लाउज बहुत प्यारा है, देखो कितना प्यारा ब्लाउज है। अच्छा एक चीज मैं बताती हूँ, जब ये साड़ी मैंने ले ली तो वो अच्छा। 2-3 को पसंद आई। हाँ, ये अकेली साड़ी थी, जब तक हम ले चुके थे। कई वो आई बोले यार ये तो हमें लेनी, अगर हम 5 मिनट चूक करते तो ये मिलती ही नहीं। फिर उन्होंने, पता है लेनी तो उन्होंने नहीं थी, फिर उन्होंने खोल के देखी, हमें दिखा दो, देखो मैंने, चलो देख लो आप अच्छे से। मैंने कहा भाई अगली बार मिले तो ला देना इन्हें। वो देख रहे होंगे ब्लॉग, क्यों करेंगे, हंस रही हैं। अगली बार उन्हें भी मिलेगी, बिल्कुल ला के देंगे वो। ये वाली साड़ी है मेरी 35। खूब जेब ठंडी कराई है, बढ़िया वाली, कभी कभी आओ पकड़ा में तो मैं फिर करा ही देती हूँ, है ना। क्या चलो बहुत जल्दी से- मोटी। जल्दी से हाथ आने वाले नहीं, अब आएंगे मेरे को 5-6 तारीख में। पूरे 20 लाख रुपए खर्च करवाए। ज्वेलरी कौन दिलवाएगा? 20 लाख नहीं, मैंने दिलवा दिया पूरे, मेरे 20 लाख की शॉपिंग है भाई। आप ये मत कहना कि क्या है कि कोई ये गुची, एलबी, अरमानी, ये सब भरा मत पड़ा बता, है। मत पता, बहुत लोग ये कहते हैं कि ऐसे नहीं बताना चाहिए इतना। नहीं मैं बताती नहीं, दिखावा नहीं करते, लेकिन ऐसा कोई चीज लाओ तो मतलब जब हमारी फैमिली है तो कोई भी चीज छिपानी नहीं चाहिए। अगर देखो वो डिब्बे किसके रखे हैं? वो इसी के हैं, इन्हीं के। अच्छा, सुनो, LV के। अगर मैं कभी देखो एक छोटी से लोकल मार्केट से भी कोई चीज लाती हूँ तो आपके साथ शेयर करती हूँ ना, दिखाती हूँ ना कि मैं ये हाँ, इसलिए आप भम्मू को नहीं कह सकते, क्योंकि भम्मू छोटी चीज अगर 500 रुपए की लाती है उसको भी दिखाती है, ज्यादा लाई है तो कोई ये नहीं कह सकता कि महंगी चीजें लाई, तो इसलिए दिखा रही है। मैं देखो आपको सारे मार्केटों में घूमती हुई मिल भी जाती हूँ, वहाँ से लेती भी हूँ, जैसे कि लाजपत नगर और रजौरी, यहाँ से जैसे सामान लेकर आती हूँ मैं दिखाती हूँ वो भी। हाँ भाई। अगर मैंने 10,000 की शॉपिंग तो करी मैं भी वो भी दिखाती हूँ। अब सेट, गोल्ड सेट तो खत्म हो गया ना गोल्ड इतना सेट सारा। कैसे खत्म हो जाएगा? बैग क्या मैं लेकर जाऊंगी? उन जूतों को क्या मैं पहनूंगी? गोल्ड सेट तो ये सुनो, कैसा ही ये है। रिकी ने लिए, चैन ने लिए, या मैं मुझे दिलाए, सब इसने दिलाए, जो किसी के लिए खरीदी गई है, पर है वो खर्चा इसने नहीं कराया। मैं तो जा भी नहीं रहा था, मैं तो दिल वाला ही सामान भाई, ठीक है। रात में भी इतनी लेट आए, बहुत अभी लेट, मुझे पूरा नींद- दिन वहाँ पे। नींद नहीं आएगी अगर ज्वेलरी को मैंने मत कर दिया, फिर तुम कहोगे कि सोई ना कैसे बैठी है पूनी, कैसे फोन चला रही है।
मतलब नींद गायब हो जाएगी। मेरी नींद गायब हो जाएगी। फोन को मत, ज्वेलरी को मना मत कर दियो। चल तो ठीक है, 1 तोले की ले लिए, 1 आध तोले की। 1 तोले का क्या मिला है? ऐसे मत करो, मैं दिखाऊंगी सब लाके अपना। वही, मेरे को कड़ा चाहिए। बहुत खर्चीली बीवी है। तुम्हारा ही ना हो, किसके लिए कमा रहे हो? हमारे लिए। झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, कौन कुछ होगा? ये मैं अपने ससुर की, बाबूजी की लाइन बोल रही हूँ, क्योंकि बाबूजी ने हमेशा यही लाइन सुनाई हमें कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, कौन कुछ होगा? कमा रहा हूँ, कमा रहा हूँ, भाग दौड़ कर रहा हूँ, हाँ, कौन कुछ होगा? तुमको? तुम ही को तो तो ऐसा, ये बाबूजी वाली लाइन है। ऐसी है। हाँ, बाबूजी बहुत याद आते हैं, बहुत अच्छे। पर बाबूजी याद आते हैं, बाबूजी घर से निकाल कर खड़े कर देते। अगर बाबूजी को ये सामान दिख जाता है। हाँ, सुनो, जब ज्यादा कोई महंगी चीज खरीदते थे ना, बाबूजी बहुत गुस्सा होते थे, पैसे को इतनी मेहनत से कमाता है, ऐसे बिगाड़ रहा है। और ये एक बार मैंने बताया था पहले भी, मैं फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके आया बाबूजी को, मैंने 4.5 या 5 लाख की बताई थी फॉर्च्यूनर। और पता है, हमारे जो सूरज है उधर नीचे, जहाँ पे हमारे डेली वियर के रखे रहते हैं, बाबूजी की एक दिन गलती से इन्होंने, जैसे हमारे जो हेल्पर हैं, उन्होंने सफाई करी तो चप्पल उठा के बाबूजी को उधर रखी। कि बाबूजी अपने कहीं निकलने वाले थे कि मेरी चप्पल कहाँ, चप्पल का उन्होंने कह दी उधर रखी है बाबूजी। तो बाबूजी पहनने चले गए, और जो बाबूजी ने वो सारे शूज देख लिए, ओए होए होए। फिर जो खटिया खड़ी करी है सबकी बाबूजी ने एक तरफ से, बाबूजी कहने लगे कि लो तुम तो पूरे घर को बर्बाद करोगे, जो कहा यूं है वो है, कमाओ। कम से कम उसमें लगभग 100 जोड़ी, 100 जोड़ी होंगे लगभग। डांट किस पर लगी? हम पे और बच्चों पे। कल यू सुबह ही निकल जा है, अर्जुन जो कहा ऐसी मेहनत करे है, यू है वो है, और तुम जो उड़ाने पर लगे हुए हो। डांट हमें ही पड़ रही है, कुछ नहीं कह रहे। और मतलब इतने जूता, इतने कौन ना बताया? बाबूजी इतना फेवर करते थे, कहते ये लड़का इतना मेहनत करता है, इसको टाइम पे खाना नहीं मिलता, दिन रात भाग दौड़ करता, और ये देखो ये सबके सब उड़ाने पे लग रहे हैं, ये 100 जोड़ी जूते रखे हैं, क्या करोगे इनको? और बाबूजी की तो एक बात बताऊं, बाबूजी तो अपनी भाषा में कभी कभी ये भी कह देख रहे हैं, जैसे ज्यादा चीज उन्होंने देख रही। अगर ये वाली शॉपिंग बाबूजी बैग देखते ना, तो बाबूजी क्या देख रहे हैं? कटोरा देख जोगा इनके हाथ में। बाबूजी ऐसे करके डांट भी देख रहे हैं। आप ये बताते थे कि आप कम पैसे बताते थे। हाँ, कम पैसे ही हर चीज के बाबूजी को बहुत ही कम, बहुत ज्यादा। जैसे बाबूजी को जूते लाए, ठीक है, बाबूजी के जूते जैसे एक बार लाए हम, वो 12-13 हजार रुपए के थे, पता है बाबूजी को कितने के बताए हमने? 2,500 रुपए का। और वो भी बाबूजी उनको 1,500, 2,000, 1,500, 2,000 महंगे लगे। यूं कह रहे 2,500 के तो मैं ले लूंगा, मैं तो 3 जोड़ी। ऐसे हमारे बाबूजी। चलो भाई, तो आज का हुआ यहाँ पे। और बैग अच्छा लगा है, क्यूट। देखो, बहुत ही ज्यादा सुंदर। अच्छा इसी में रखना तो देखो, ये ले। सुनो अनिकेत, इनके सबके मेरे को फोटो खींच के दो, इसका बैग का, मेरे शू का, इनके शूज का, ये सुनो, ये मेरे को मेरी एक बेटी है प्यारी सी अंकिता, बता। हाँ, मेरी एक प्यारी सी बेटी है अंकिता। तो अंकिता ने कहा कि जो भी आप लेंगी आंटी, तो आप मेरे को फोटो भेजेंगी, तो मैं अपनी बेटी के लिए सारे फोटो भेजूंगी। तो ये जिम्मेदारी बता देना। अंकिता पता, मैं बताता हूँ हाँ। कौन है। अंकिता छत्तीसगढ़ में IPS ऑफिसर, सीनियर IPS है। हाँ। और वो इनको बिल्कुल अपनी मम्मी मानती हैं, और ये उनको अपनी बेटी मानती हैं। की बात हो रही थी तो इन्होंने बताया उनको कि हम वहाँ जाना, तो उन्होंने कहा आंटी मुझे भेजना सब चीज जो भी आप। और जब भी मेरा मन करता है या जब भी अंकिता का मन करता है, हम आपस में से बात कर लेते हैं। आप जानते होंगे अच्छा अंकिता नाम से ना, अंकिता शर्मा, कितना मतलब इतना काम, वो सामाजिक भी इतना काम करती हैं, और बहुत ज्यादा, और बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर है। देखना गूगल करके, बहुत फेमस है, बहुत यूट्यूब पे, फेसबुक, इंस्टा पे भी, मतलब सब पे बहुत, और बहुत अच्छी है, मतलब वो बाय नेचर, मतलब उनकी सब वहाँ पे तारीफ भी करते हैं, इतनी अच्छी, बहुत अच्छी IPS है, इंस्पिरेशन है। हाँ, और बहुत ही प्यारी बेटी है मेरी। और वो ना आप सबके लिए भी, मैंने उनसे बात करा है, तो वो बोल रही थी बेटी कि सबके लिए वो टिप्स देंगी कि कितना क्या कर, कितनी मेहनत चाहिए इसमें IPS बनने के लिए। हाँ, कल जब बात हो रही तो भम्मू कह रही थी उनसे कि बेटा अंकिता आप मुझे बताना, बहुत लोग IPS बनना चाहते हैं ना, तो वो चाहते हैं, तो चूंकि आप सबके लिए इंस्पिरेशन हो, ठीक है, तो आप बताना कि कैसे कैसे होते हैं, कैसे तैयारी करते हैं उसमें। हाँ, तो, सारी टिप्स देंगी जो भी उन्होंने कराया है, तो हम आपके साथ शेयर करेंगे जरूर। और आपके लिए एक सरप्राइज, एक हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। तो अभी हम आपको रिवील नहीं करेंगे कि कौन आ रहे हैं, फिर आपको दिखाएंगे, उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, और आपको दिखाएंगे जल्दी। और आप सब जानते हैं उन्हें, सब जानते हैं, सब पहचानते हैं बहुत ही अच्छे से। और गेस्ट करियर बताइए कि कौन आने वाला है। और भाई ब्लॉग पसंद आ रहा है तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि आप लोग, पता है क्या हो रहा है कि ब्लॉग तो आप देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हो। तो भाई सब्सक्राइब कर दिया करो जाके।